यौन शोषण के आरोप में फंसे स्वामी चैतन्यानंद मामले में देखिए बड़ा पर्दाफाश हुआ है। आरोप है कि उन्होंने मठ में अपना रुतबा बढ़ाने के लिए वीआईपी और वीवीआईपी लोगों के नकली फोटोज के साथ अपनी तस्वीर लगाई थी। लेकिन असली खुलासा तब हुआ जब दक्षिण दिल्ली स्थित संस्थान की एक पूर्व छात्रा ने 28 जुलाई को प्रशासन को पत्र लिखा और यह पत्र 31 जुलाई को रिसीव हुआ, जिसमें चैतन्यानंद पर यौन उत्पीड़न के गंभीर संगीन आरोप लगाए गए। और इसके बाद 1 अगस्त को वायुसेना के ग्रुप कैप्टन का ईमेल आया जिसमें कई छात्राओं की शिकायतों की पुष्टि की गई। 3 अगस्त को गवर्निंग काउंसिल ने 30 से ज्यादा छात्राओं से वर्चुअल मीटिंग की और फिर पुलिस ने 32 छात्राओं के बाकायदा बयान भी दर्ज किए। मार्च 2025 में नई कार की पूजा के बहाने और जून 2025 की कमर्शियल यात्रा के दौरान भी स्वामी पर छेड़खानी और अश्लील हरकतों को करने का गंभीर संगीन आरोप है। पीड़ितों का कहना है कि विरोध करने पर उन्हें एग्जाम में फेल कर देने की धमकी दी जाती थी, उनके एग्जाम रोक दिए गए थे और असली सर्टिफिकेट भी जब्त कर लिए गए। चलिए हम ज्यादा जानकारी लेंगे। दीपक बिष्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, सबसे पहले तो इस बाबा को लेकर अपडेट क्या है? अभी तक पुलिस की ट्रैकिंग कहां तक पहुंची है? कब तक गिरफ्तारी हो सकती है? मामले में अब किन किन धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर ली गई है? देखिए, जिस तरह से सेक्सुअल हरासमेंट के तहत ये मामला दर्ज हुआ है, क्योंकि इसमें जिस तरह से आरोप लगाए गए हैं बाबा के ऊपर, उसके अलावा पुलिस की कई टीमें अलग अलग राज्यों में हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, दिल्ली हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, इन सभी जगहों पर टीमें भेजी गई हैं दिल्ली पुलिस की, तो ताकि ये पता लगाया जा सके कि बाबा किस जगह पर छिपा है, क्योंकि जो आरोप उस पर लगाए गए हैं वो संगीन है। संस्थान के अंदर किस तरह से जैसे ये सामने आया था, क्योंकि कई छात्राएं लगातार अपने अपने बयान दे रही हैं, उन छात्रों के बयान लेने के बाद पुलिस भी यहाँ पर हक्का बक्का रह गई, क्योंकि जो आरोप लग रहे थे काफ़ी संगीन थे। और उसके बाद अब जो एक स्टेटमेंट यहाँ पर जो संस्थान है उसकी तरफ से आया हुआ है, उस संस्थान ने भी माना है कि संस्थान में जब ये अनियमितताएं सामने आई हैं, उन्हें जब इसके बारे में पता चला तो उन्होंने इसकी पूरी जानकारी जुटाई कि क्या जो आरोप लग रहे हैं वो सही है, फाइनेंशियल पता किया गया कि कहाँ पैसा जा रहा है, किस जगह जा रहा है, और ये सारा उजागर करने के बाद फिर पुलिस को इसकी पूरी जानकारी दी गई, जिसके बाद एफआईआर दर्ज की गई 25 और 4 अगस्त की ये एफआईआर दर्ज की गई है। और कोई जानकारी अभी कि आखिर बाबा कहां पर छिपा हो सकता है? क्योंकि कहते तो ये भी है कि बाबा फोन का इस्तेमाल नहीं करते थे, तो ऐसे में ट्रैक कैसे किया जा रहा है? देखिए, बाबा के संरक्षण में और उनके साथ जो जो लोग थे उन सबको ट्रैक यहाँ पर रडार पर रखा गया है पुलिस के द्वारा, क्योंकि तभी उनकी गिरफ्तारी होगी, तभी उनकी पकड़ तेज होगी जब उनके आसपास के लोग सक्रिय होंगे। और इसीलिए उनके पूरे जानकारी को रखा गया है कि वो कहाँ कहाँ जाते थे, कहाँ कहाँ सबसे ज़्यादा मूवमेंट उनकी रहा करती थी, क्योंकि बाबा जहाँ भी गया है वो कहीं ना कहीं ऐसी जगह छिपा है जहां पर उसे तलाशना मुश्किल होगा। लेकिन पुलिस की कई टीमें लगी हुई हैं, क्योंकि उत्तराखंड के रूट पर बाबा कई बार गए हैं, उसके अलावा उत्तर प्रदेश में अगर वो गए हैं, क्योंकि मैं आपको जानकारी दे दूं कि जिस तरह से संस्थान ने अब यहाँ पर सफाई एक दी है कि उन्होंने 23 जुलाई और 4 अगस्त की एफआईआर बाबा के खिलाफ दर्ज हुई है, और ये सारी शिकायतें संस्थान की तरफ से दी गई थी और संस्थान की तरफ से ये सफाई दी गई है। उसके अलावा ये भी लिखा गया है कि उनकी पर्सनल चीज़ें सामने आई हैं। शुरू में हमने ये सारी चीज़ें देखी हैं, तो अब ये भी जानकारी जुटाई जा रही है सूत्रों के मुताबिक कि संस्थान के अंदर बाबा क्या उन छात्राओं को टॉर्चर भी करता था या नहीं, क्योंकि जिस तरह से यातनाएं देने की बात सामने आई है, धमकाता था, उनके सर्टिफिकेट अपने पास रख लेता था ताकि उनको आगे कहीं जॉब ना मिले। और ये सारी चीज़ें अब धीरे धीरे खुलकर सामने आएंगी, क्योंकि जो पीड़ित छात्राएं हैं वो लगातार उसके खिलाफ एक मोटी बड़ी गवाही यहाँ पर दे रही हैं, और इसलिए ये बड़ा मामला यहाँ पर बन रहा है। दीपक, आगे आपसे ये जरूर जानेंगे कि आखिर इस आरोपी बाबा को विदेशी जमीन पर भागने का मौका ना मिले, उसके लिए कितनी बड़ी रणनीति यहाँ पर कानूनी तौर पर तैयार की गई है। लेकिन इस बीच दिल्ली पुलिस को इस आरोपी स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती की बहुत तेजी से तलाश है, और इस बीच आरोपी चैतन्यानंद की अश्लील चैट भी सामने आई है, जिसमें इस चैट से कई बड़े खुलासे हुए। यह आरोपी बाबा छात्राओं से अश्लील चैट किया करता था कि मेरे कमरे में आ जाओ, मैं तुम्हें विदेश ले चलूंगा ट्रिप पर, मैं तुम्हें कोई खर्च भी नहीं करने दूंगा, कोई खर्चा तुम्हारा नहीं होगा। लेकिन इसके साथ ही यह आरोपी बाबा धमकी भी देता था कि अगर मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें फेल कर दूंगा। इस बीच 50 से ज्यादा छात्राओं के फोन चेक किए गए, सभी फोन से चैतन्यानंद की चैट डिलीट मिली है, जिसे दोबारा से रिकवर करने की भी अब कोशिश जारी है। दीपक, सवाल यही है, क्योंकि चैट रिकवर करने से बड़े खुलासे यहां पर यकीनन होंगे, लेकिन विदेशी जमीन पर ना भाग पाए, इसके लिए कितनी बड़ी तैयारी नजर आ रही है? क्योंकि अगर ये बाबा विदेशी जमीन पर पहुंचता है तो फिर जो प्रोसेस होता है हमने देखा है कि कितना लंबा होता है।
ऐसे में क्या कुछ खास रणनीति? देखिए, दिल्ली पुलिस ने उसकी एलओसी तक को यहाँ पर खोली हुई है, ताकि अगर वो एयरपोर्ट के जरिए कहीं पर दूसरे देश में भागता है तो वहाँ पर भी उसके ऊपर नज़र रखी जा सके। और सबसे अहम चीज़ कि बॉर्डर एरियाज़ को, यहाँ पर बॉर्डर एरियाज़ की पुलिस को यहाँ पर सूचना दी गई है कि इस तरह की वेशभूषा में अगर कोई वहाँ से निकलता है या निकला हुआ उन्होंने देखा तो उसको उसकी जानकारी दी जा सके, क्योंकि जिस तरह से संगीन आरोप लगे हैं बाबा के ऊपर और काफ़ी समय से ये सब कुछ यहाँ पर चल रहा था, तो आखिर संस्थान के अंदर दूसरे लोगों तक इस बात को क्यों नहीं पहुँचाया गया, या दूसरे लोगों ने अपनी आंखें बंद कर दी या डर के मारे बंद कर दी, ये भी यहाँ पर पुलिस की जाँच में पूछा जाएगा। क्योंकि जब यहाँ पर छात्राएं बाबा के उत्पीड़न से परेशान थी तो यहाँ पर दूसरे लोगों को भी इसकी जानकारी होनी चाहिए थी, और जिस तरह से संगीन आरोप लगाए गए हैं छात्राओं के अपने बयान में, बड़ा सवाल ये भी सामने आ रहा है कि अगर स्टूडेंट्स के मोबाइल से चैट डिलीट कराई गई है तो वो कब कराई गई है, और क्या और भी लोग यहाँ पर शामिल हैं बाबा के साथ में। चलिए, बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका दीपक की तमाम जानकारी के लिए।